जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्यम्य के 23वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को भगवान के चरणों में लगाना ही हम सबका परम धर्म है। इस धर्म के अनुसार जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। तो वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। तो वैशाख मास महत्म्य के 23वें अध्याय की कथा में आगे बताया जाता है कि शंख मुनि के वचनों को सुनकर व्याध ने कहा है कि हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली है और संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों प्रसिद्ध नहीं हुई। शंख मुनि कहने लगे हैं कि पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया है। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं हुई। व्याध ने पूछा कि हे महामुनि, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। शंख मुनि कहने लगे हैं कि हे व्याध, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक भाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए उसी के अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त करते और पाप से यातनाएं भोगते हैं, नरक में जाते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं, वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष नहीं देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है, वैसा ही उसको फल अवश्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में मन को लगाकर सदा भगवान की भक्ति करता है, वो अवश्य ही संसारिक सुखों को प्राप्त होकर भगवान की प्राप्ति करता है। भगवान के चरणों में मन को लगाने वाले भक्त सदा ही संसार में सभी तरह के सुखों को प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी हो जाती हैं और जीवन के अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लगे रहते हैं,
ऐसे मनुष्य इस जीवन में भी दुखों को प्राप्त होते हैं और इस जीवन के पश्चात भी वो नरक में जाते हैं। और ऐसे अज्ञानी जीव बार बार 84 लाख योनियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसे मनुष्य भी भगवान की भक्ति में लग जाएं तो इनका भी उद्धार हो जाता है। मनुष्य मात्र को अपने उद्धार करने का अधिकार भगवान ने दिया हुआ है, लेकिन अपना उद्धार वही मनुष्य कर सकता है जो भगवान की कथा सुनता है, ज्ञानी महात्माओं का सत्संग करता है। जो सत्संग में जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, जिनकी संगत अच्छी है, ऐसे मनुष्य अवश्य ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की कृपा से मिले हुए इस वैशाख मास में अगर पापी मनुष्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए सब नियमों का पालन करता है तो भगवान उसके पहले के सब पाप क्षमा कर देते हैं और उसको भी जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं और इस जीवन के अंत समय में उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हम सबका परम कर्तव्य यही है कि वैशाख मास के इस पावन समय में भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए हम भगवान की भक्ति करते रहें। इससे परिवार में सुख शांति आनंद आते हैं, धन संपत्ति की वृद्धि होती है, दुख दूर होते हैं और मनुष्य की मनोकामनाएं भी धीरे धीरे पूरी हो जाती हैं, क्योंकि भगवान किसी भी मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को एक समय में पूरी नहीं करते। भगवान का अपना एक विधान है। भगवान कृपा तो करते हैं लेकिन अपने विधान के अनुसार। भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि जिससे हमें सुख तो प्राप्त होते हैं लेकिन हमारा मन भी भगवान के चरणों में लगा रहता है। तो वैशाख मास महत्म के अध्याय 23 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आगे की कथाएं भी आप अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।